गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नव्या का है कि मैंने बुक ले ली, वेरी गुड। दीपिका गुड, हाँ सॉरी, गुड आफ्टरनून। अभी हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 और नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो इसमें हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। तो सेरिब्रम हमारा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होता है, फिर सेरिबेलम थोड़ा नीचे होता है, ब्रेन के पीछे होता है नीचे की तरफ, और फिर मेड्यूला उस स्टेम से ब्रेन के से जुड़ा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ जाता है वो। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है जो प्रोटेक्ट काय से होती है, वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हड्डी हड्डी के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इनसे जो है ये अंदर प्रोटेक्ट रहती है। और नर्व्स, नर्व्स हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, और ये 3 तरह की होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व का काम होता है मैसेज को सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन तक पहुंचाने का, और मोटर नर्व का काम होता है ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन दी गई है बॉडी पार्ट्स को, तो वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का। और मिक्स्ड नर्व ये दोनों ही काम करती हैं। और ये नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक ये जो इंफॉर्मेशन है ये पहुंचती है। तो ये हो गए। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है एक्शन ऑफ द बॉडी। पेज नंबर 45, ओपन पेज नंबर 45। नकुल गुड आफ्टरनून बेटा। आर्यन ऑल्सो, अनीश। हाँ, पेज नंबर 45 ओपन कर लिया आपने? यस। In daily life, our body performs many different actions. These can be categorized into two main types, voluntary action and involuntary action. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एक्शंस करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जो है छींकते भी हैं, खांसते भी हैं। तो ये सब जो करते हैं ये कौन से एक्शन होते हैं ये हम पढ़ेंगे। वॉलेंट्री एक्शन और एक्शन होते हैं दो तरह के, वॉलेंट्री और एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। Voluntary action. A voluntary action is any action that we do out of our will, or we do it consciously. For example, when we hungry, we pick up fruit and eat. जब भी हमें भूख लगती है हम खा के उठा के हम फूड खा लेते हैं, तो दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। और वॉलेंट्री एक्शन का एक दूसरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर लूं, ये एक्शन जो होता है अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। अब जैसे ये भूख लगी और हमने उठा के खाया, तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल है ना कि हम उठा के खा रहे हैं। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री अपने आप ही हो जाते हैं, जिसमें हमारी विल की, हमारी जो है कंट्रोल की, कंट्रोल ही नहीं होता उन पर। जैसे आपको अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं या मिर्ची का कुछ ऐसा आ गया, तो आपको अपने आप से छींक आ जाती है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है छींक आना, तो दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन इज एन एक्शन विच ऑकर विदाउट आवर कॉन्शियस चॉइस और विल, वो हमारी इच्छा से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ हार्ट। हार्ट को आप क्या रोक सकते हो? आपके कंट्रोल में हार्ट का रुकना नहीं, वो अपने आप ही कुछ भी हो धड़कता ही रहेगा। तो दैट इज बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। A reflex action is also an involuntary action। और एक तीसरा एक्शन और होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस एक तरह का इनवॉलेंट्री है, पर क्या है वो अचानक से एकदम से हो जाता है। उसकी जो न्यूज है ब्रेन तक पहुंचती नहीं, और स्पाइनल कॉर्ड ही उसको मैसेज कर देती है। स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंच पाती है, ब्रेन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और वो एक्शन हो जाता है। इट इज नियरली इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब वेरी क्विकली, मोमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी आपको कुछ हुआ तो आपने जो एकदम से एक्शन किया, दैट इज इन रिफ्लेक्स एक्शन। वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाई उसकी इंफॉर्मेशन की हुआ क्या, और ब्रेन ने कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं, कोई स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंची और वहीं से ही जवाब आ गया और आपने वो तुरंत ही वो एक्शन ले लिया।
It is an automatic action. For example, you sneeze when dust particle or some other particle enter your nose. अगर आपके कोई डस्ट पार्टिकल या और चिली पाउडर, मिर्ची का पाउडर आपने आपकी नाक में चला गया तो अचानक आपको छींक आ जाएगी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जो अचानक से होने वाला एक्शन है, वो इनवॉलेंट्री जैसा ही है लेकिन रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स में बस इतना सा होता है कि वो जो है ब्रेन तक पहुंच भी नहीं पाता और स्पाइनल कॉर्ड ही से ही मैसेज तुरंत चला जाता है और वो हम एक्शन तुरंत वेरी क्विकली वो एक्शन दे देते हैं। तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। आज तो नव्या प्रजापति भी आई है बेटा, आज आप पहली बार आई हो क्या? नव्या प्रजापति, आपको बहुत दिनों में मैंने देखा है। आ चुके क्या पहले भी? अच्छा, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ओके, नाउ reflex action are the result of messages sent to and by the spinal cord. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये मैसेज केवल सारे मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन फिर इंफॉर्मेशन देता है कि आपको क्या करना है। तो ये तो मोटर और सेंसरी नर्व का काम है। और फिर जो होता है ये एक्शन केवल स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज तुरंत बॉडी पार्ट में चला जाता है और ये अचानक ही जो एक्शन होता है जैसे छींकने का, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ अब इसके ट्रू फॉल्स जितने ये चैप्टर इतना हमने जो रीड कर लिया उसके ट्रू फॉल्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। State whether the following statement are true or false. Today, where is Ditya? Ditya, are you present? देखती हूँ मैं कौन कौन ने ज्वाइन कर रखा है। हाँ, नाउ ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन पेज नंबर 45 पे नीचे ही नीचे। हाँ, प्रखर है ना प्रेजेंट। द सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम क्या लार्जेस्ट पार्ट है? दीपिका ने टाइप किया है फॉल्स। यस, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट पार्ट है ट्रू। तो ये सेरिब्रम है लार्जेस्ट पार्ट। तो अभी ये सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम दिया, दैट इज फॉल्स। वेरी गुड दित्या, लिपिका, आर्यन, फॉल्स। फर्स्ट वाले का आंसर होगा फॉल्स। सब जिन जिन के पास बुक है वो अभी बुक में भी फिल कर लो। और मैं एक बात है, मैं जो ये देती हूँ आपको व्हाट्सएप पे कि कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन बुक। इसका मतलब ये होता है कि जो बुक में करने वाली एक्सरसाइज है वो आप बुक में कंप्लीट करो, जैसे ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर। और जो कॉपी में करने वाली है मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स और नेम वन वर्ड, तो ये आप कॉपी में करो। इसका मतलब ठीक है ना, समझ में आ गया सबके? बुक एंड कॉपी में क्यों देती हूँ? बुक वाली बुक में, कॉपी वाली कॉपी में। बुक में केवल टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स और जो है टिक द करेक्ट आंसर आपको कॉपी में नहीं करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कर लेना आपकी कॉपी में। इसलिए मैं दोनों ही लिखती हूँ, बुक एंड कॉपी। नंबर 2, द स्पाइनल कॉर्ड। अभी पेज नेक्स्ट पेज निकाल लेना, पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 2 है द spinal cord transfer information between the brain and rest of the body. स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन को ब्रेन से और बॉडी तक। दैट इज ट्रू। यस, सेकंड का ट्रू होगा। स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज को ले जाती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक। नाउ नंबर 3, बीटिंग ऑफ ए हार्ट इज ए वॉलेंट्री एक्शन। थर्ड का क्या होगा? फॉल्स। ये वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ये अपने अंडर कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दैट इज फॉल्स। थर्ड का फॉल्स होगा। हाँ, तो तीन थे इसमें ट्रू फॉल्स।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, सेंस ऑर्गन्स। ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सच एज आईज, ईयर, टंग, नोज और स्किन दैट इज सेंसिटिव टू ए स्टिमुलस सच एज साउंड, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा। ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो स्टिमुलस से जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो क्या कर सकते हैं, साउंड, आइस, ईयर से हम साउंड को जो है साउंड सुन सकते हैं, आइस से लाइट लाइट होती है, और नोज से स्मेल स्टिमुलस होती है। These organs collect information and send it to brain through the sensory nerve। ये organs जो है आईज, नोज, ईयर्स, ये जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे जितने भी, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं सेंसरी नर्व के थ्रू। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड टेल अस व्हाट वी हैव सेंस्ड। और ये ब्रेन उसको जो है पढ़ता है, इंटरप्रेट्स माने पढ़ता है, और जो है उसको बताता है कि अब उसे क्या करना है इसमें। What we have sensed, उसने क्या देखा, क्या उसने जो है सेंस्ड किया। Let's connect more information on each of the sense organs। अब हम अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आईज का क्या काम होता है, ईयर्स का क्या काम होता है। तो फर्स्ट वन है आईज। आईज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। आईज हमको हेल्प करती है चारों तरफ हमारे जो चीजें हैं उसको देखने में। दे एक्ट लाइक ए कैमरा एंड टेक ए पिक्चर ऑफ द थिंग दैट वी लुक एट। वो आई हमारी जो है एक कैमरे का काम करती है, जो चीज हमने देखी है उसका वो एक पिक्चर ले लेती है और उस पिक्चर को वो जो है सेंड करती है ब्रेन में। दिस पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स इट एंड टेल अस व्हाट वी हैव सीन। और ये जो इंफॉर्मेशन जो पिक्चर है ब्रेन में जाती है और ब्रेन इंटरप्रेट्स पढ़कर और हमारे ऑर्गन्स को बताता है कि ये करना है, तो हमारी आईज को पता चलता है कि हमने क्या देखा। The eyes are very sensitive and important part of the body। और ये आईज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट है, और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। सेंसिटिव मतलब बहुत ही नाजुक सा भी पार्ट है। They are therefore protected by the eyebrows, eyelashes and eyelids from dust, sweat, strong light and injury। इसलिए ये आईलैशेस माने जो हमारी आईज की जो ये ऊपर की तरफ जो हेयर्स है, वो आईब्रोज जो ये है आईब्रोज, और आईलिड्स से ये जो हमारी ये पलक है जो ऊपर नीचे होती है, ये इन सब से प्रोटेक्टेड होती है आईज हमारी, जिससे कि डस्ट है, पसीना है हमारे शरीर का, यह बहुत तेज रोशनी है और कोई इंजरी से हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है। अब अगर तेज लाइट आ जाती है तो हम अपनी ये जो आईलिड्स से यूं बंद कर लेते हैं ना, हमारी आंखों को ही नुकसान ना, बंद हो जाती है। ये जब तेज रोशनी एकदम हमारी आंख पर पड़ती है तो ये हमारी आईज को ये चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, आईलैशेस, आईलिड्स और आईब्रोज। The eyes are also protected by tears which constantly bathe the front of the eyes, keeping it clean and moist। और हमारी आईज का ऐसे प्रोटेक्ट, टीयर्स आंसू से प्रोटेक्ट रहती है जो हमारे फ्रंट में ही दिखते हैं, और इससे हमारे आईज को प्रोटेक्शन भी मिलता है और जो है आंखें साफ भी होती है। इस टीयर्स से, आंसू है लिक्विड है, उससे हमारी आंख में अगर कोई कचरा चला जाता है तो आंसू के थ्रू वो आंखों में पानी आ जाता है। कोई कचरा हमारे आंखों में चला गया और वो आंखों के पानी से, टीयर्स से वो कचरा बाहर निकल जाता है, और हमारी आंखों को मॉइस्ट भी रखता है, गीली भी रखता है। सूखी सूखी आंख नहीं होती, इससे हमें हमेशा आईज में गीलापन, मॉइस्ट फील होता है टीयर्स से। तो ये तो हो गया आईज के बारे में कि आईज एक कैमरे का काम करती है, जो चीज हमने देखी उसका पिक्चर तुरंत ही, ये एक्शन बहुत तेजी से होता है, तुरंत ही हमारे ब्रेन में पहुंच गया और ब्रेन ने हमको बताया कि हमने क्या देखा। नाउ नेक्स्ट है, अब इसमें एक बिंगो नॉलेज बैंक है। कैमिलियन आईज कैन लुक इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में वो आगे भी और अपने से पीछे भी कैमिलियन जो है वो देख सकता है। Now ears help us to hear different sound. They also help us to keep our balance। ears हमारे जो है अलग अलग तरह की साउंड को सुन सकता है, साउंड पे स्टिमुलस करता है,
और जो हमारे बैलेंस को भी बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया ईयर्स का फंक्शन। नाउ टंग, आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। हमारी टंग है, उससे हम अलग अलग चीजों को टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस चीज का टेस्ट आ रहा है। द टंग हैज डिफरेंट रीजन कवर्ड विथ टाइनी टेस्ट बर्ड। हमारी जो टंग है वो डिफरेंट अलग अलग रीजन है, उसमें अलग अलग टेस्ट बर्ड्स है। टेस्ट बर्ड्स से हमारी टंग में, दिस टेस्ट बर्ड हेल्प टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड वी ईट। और ये आइडेंटिफाई कर बताती है कि हमने खाना खाया। We have taste bud which can detect sweet, sour, salty and bitter taste। और यही टेस्ट बर्ड हमको बताती है कि खाना हमने जो कुछ खाया वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, या जो है सॉल्टी है, नमकीन है। ये देखो, आप टंग का फोटो देखो, टंग में इस तरह का टेस्ट बर्ड है। इधर आपको सौर का सबसे ऊपर आपको बिटर खट्टे वो कड़वे का टेस्ट आएगा, फिर उसके आगे आपको सौर खट्टे का टेस्ट आएगा, सॉल्ट का बीच में आएगा, और स्वीट का जो सबसे आगे टिप पर ही स्वीट का टेस्ट आएगा। तो ये टेस्ट बड्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि हमने क्या कैसी चीज खाई है, बिटर खाई है, कड़वी खाई है, कि खट्टी खाई है, कि मीठी खाई है, या नमकीन खाई है। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। और टंग हमारे किस काम में आती है? हमारे जो है इस बोलने के काम में भी आती है। देखो, जब ये अब मैं बोल रही हूँ, आपको दिखा होगा, तो मेरी टंग भी है हेल्प कर रही है ऊपर ऊपर लगाने में, नीचे लगाने में। तो ये टंग जो है हेल्प करती है स्पीक करने में। नाउ नेक्स्ट है नोज। द नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर। इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीथिंग। नोज से हम ब्रीथ भी करते हैं, तो वो हेल्प करती है हमारी ब्रीथिंग में। और डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग खुशबुओं को महसूस करने में जो है नोज हमारी स्मेल बताती है कि हमने क्या सूंघा, कैसी चीज हमने सूंघी है। नेक्स्ट है स्किन। द स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एज इट कवर्स द एंटायर बॉडी। पूरी शरीर में हमारी पूरा बॉडी हमारा स्किन से ही कवर्ड है। देयर आर मेनी टाइनी नर्व्स एंडिंग इन द स्किन which give us information about the things with which our body come in contact। और ये स्किन में बहुत जो है हमारी नर्व्स हैं जो हमें बताती हैं कि हम जो है बॉडी को कैसे किसी ने टच किया और कौन सी चीज हमारे स्किन पर कांटेक्ट में आई, ठंडी आई या गर्म आई। तो ये स्किन ही जो है इंफॉर्मेशन ब्रेन पहुंचती है। और अगर ज्यादा ठंडी है या ज्यादा गर्म है तो ब्रेन उस पर उसको रिप्लाई करता है कि अब आप जो है इंफॉर्मेशन सेंड करता है स्किन को कि अब आपको ये करना चाहिए, कि अपना हैंड हटा लेना चाहिए, या अपनी स्किन पे कोई मारने वाला है तो आपको हाथ पीछे कर लेने चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन देता है। द स्किन हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर। और स्किन जो है फील करने में हेल्प करती है कि कोई कोल्ड है या कोई दर्द है या कोई प्रेशर, कोई दबा रहा है उसकी स्किन को, ये उसको स्किन को फील करने में हेल्प करती है स्किन। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर। अब ये 10 मिनट्स रह गए जिसमें हम रिकॉल विद बिंगो करेंगे और फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो रिकॉल विद बिंगो से एक बार आपका और ये वाला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है सारी एक्टिविटीज को हमारी कंट्रोल करता है, और सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सबको कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम का होता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेक अप ए नर्वस सिस्टम। और इसमें हमारी कौन कौन मदद करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स मदद करते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। नंबर 3, द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है, बॉस है हमारे शरीर का, जो कि सब चीजों को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सब को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट्स करना, ये ब्रेन का काम होता है। नंबर 4, द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व विच एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला। और स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग और
नर्व्स का बंडल होता है लंबा सा, जो मेड्यूला से जुड़ा रहता है। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इधर उधर पास करता रहता है। नंबर 5, नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथवे फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। और नर्व्स एक नेटवर्क है, पूरे शरीर में नर्व्स का एक जाल है जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। 6th, देयर आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स। नर्व्स 3 तरह की होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी का काम ये था कि डिफरेंट ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, मोटर नर्व का ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना, और मिक्स्ड नर्व होती है, ये दोनों काम कर सकती है। नंबर 7, आवर बॉडी एक्शन आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। हमारे जो बॉडी के एक्शन है वो 2 तरह के होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। एक जो वॉलंटरी होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, और इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे हार्ट बीट है, स्नीजिंग है, खांसना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। Number 8, a voluntary action is any action that we do out of our will or we do it consciously। जो हम कर सकते हैं, consciously करते हैं, अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, वो तो होता है voluntary action। And involuntary action is an action which occur without our conscious choice or will। जो हमारी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता, हमारी विल पे डिपेंड नहीं करता, अपने आप ही होता है, वो होता है involuntary action। नंबर 10th है, a reflex action is an involuntary action। It is nearly in instantaneous movement in response to a stimulus। और reflex action एक involuntary action जैसा है जो अचानक से ही हो जाता है, और इसके लिए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाने की जरूरत नहीं होती, उसका स्पाइनल कॉर्ड ही सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचती है और स्पाइनल कॉर्ड ही इंफॉर्मेशन दे देती है कि आपको क्या करना है, मतलब एक्शन है। Number 11, a sense organs is a specialized organ such as eye, ear, tongue, nose or skin that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell, etc। और ये हमारे सब सेंस ऑर्गन्स हैं जो ये साउंड को सेंस करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं और स्मेल को सेंस करते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज और स्किन एंड टंग। तो ये हो गया आपका चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया या नहीं ये चैप्टर? टाइप करके बताओ तो जरा, सबको समझ में आ गया ये वाला चैप्टर? ये आवर बॉडी से तो थोड़ा सा इजी है ये वाला चैप्टर। दित्या, लिपिका, हाँ जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ, यू कैन अंडरस्टैंड। यस, लिपिका को समझ में आ गया, भव्य को भी आ गया, नव्या मल्होत्रा को भी समझ में आ गया चैप्टर। अब आप रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक काम करना, घर पे तो आजकल आपके पास बहुत टाइम है, होमवर्क के अलावा चैप्टर की भी ये वाली रीड अपने आप से करना। जब अपने आप से रीडिंग करोगे इस चैप्टर की तो आपको इजीली और भी जल्दी समझ में आएगा। और अभी तो मैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रही थी व्हाट्सएप पे, तो अभी शायद वो कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं आज और आगे के भी सेंड करूंगी, फिर हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके ऑल ऑफ यू। और एनी प्रॉब्लम, कोई को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है टाइप कर। और अगर आपको ऐसे भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो व्हाट्सएप पे आप एक बार अपना नाम डाल के कि आई एम दिस, अपना नेम, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आप लिखकर और जो है मेरे से पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ लिपिका क्या टाइप करिए, मैम मैंने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली, वेरी गुड लिपिका। यस, आ गया था ना आपको फिर समझ में इजिली। जब चैप्टर की रीडिंग अपन अपने आप से करते हैं ना तो ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आता है। हाँ नाउ ओके एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नव्या क्या टाइप करिए।